ऑल ओवर सेंटर कैंसिल होकर ये एग्जाम होगा? देखिए 100% होगा। जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं और इतने व्यापक स्तर पे हुई हैं कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं उसका। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारने के पीछे एक्सप्लेनेशन दिया था कि वहाँ पे जो परीक्षा के सुपरिटेंडेंट साहब थे उनको हार्ट अटैक हो गया था और उनके एम्बुलेंस को बच्चे जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा था। और फिर वहीं से प्रशासन सूचना मिलती कि साहब उनकी मृत्यु 11 बजे हो चुकी थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सूचना मिलती है कि साहब वो जो है हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन उनके बॉडी में इतनी इंटरनल ब्लीडिंग है कि वो जो है क्या नाम है, हार्ट अटैक नहीं लगता है, बल्कि वो ये लगता है कि उनकी हत्या की गई। लोगों का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा। कल मैं उसका वीडियो देखा तो एफआईआर नहीं लिखा। ये क्या हो रहा भाई? पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। अब कोर्ट के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साहब एफआईआर लिखवाइए। आंदोलन का आज 20वां दिन है और गर्दनी बाग वहीं पे खड़े हैं जहां पे रोमांसु सर पहला दिन से 20वां दिन तक लड़ रहे हैं। 4 तारीख री एग्जाम था बापू सेंटर के लिए, इन्होंने आवाज उठाई थी, बापू सेंटर कैंसिल हुआ और री एग्जाम हुआ। अब बात होता है कि उसका जब एग्जाम हुआ तो 912 सेंटर पूरे बिहार में डिसाइड किया गया था और 911 सेंटर को क्यों नहीं एग्जाम लिया जाए। रोमांसु सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले कैसे हैं सर? काफी दिन से ही बैठे हुए? नहीं, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। मौसम का हम लोग आनंद ले रहे हैं और हम लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब तो इस जगह से हम लोग को इतना लगाव हो गया है, यहाँ से छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। तो हम लोग यही हैं तब से, 18 तारीख से। सर क्या लगता है कि मतलब ऑल ओवर सेंटर कैंसिल होकर ये एग्जाम होगा? देखिए 100% होगा। जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं और इतने व्यापक स्तर पे हुई हैं कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं उसका। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कल हम लोग को आश्चर्य हुआ कि जो हमारे डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारने के पीछे एक्सप्लेनेशन दिया था कि वहाँ पे जो परीक्षा के सुपरिटेंडेंट साहब थे उनको हार्ट अटैक हो गया था और उनके एम्बुलेंस को बच्चे जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा था। और फिर वहीं से प्रशासन सूचना मिलती कि साहब उनकी मृत्यु 11 बजे हो चुकी थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सूचना मिलती है कि साहब वो जो है हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन उनके बॉडी में इतनी इंटरनल ब्लीडिंग है कि वो जो है क्या नाम है, हार्ट अटैक नहीं लगता है, बल्कि वो ये लगता है कि उनकी हत्या की गई। और इसलिए अब तो ये भी मांग होगी, क्योंकि उसके परिवार के लोगों का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा। कल मैं उसका वीडियो देखा तो एफआईआर नहीं लिखा। ये क्या हो रहा भाई? पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। अब कोर्ट के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साहब एफआईआर लिखवाइए कि आखिर जो है बापू परीक्षा परिसर में उस दिन हुआ क्या था, इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए और एक एक सीसीटीवी कैमरा को जो है सामने लाना चाहिए। ये लोग कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा जो एक बहुत बड़ा सबूत है उसको तोड़ने मरोड़ने का कोशिश करेंगे। हमारे जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब और बीपीएससी द्वारा एक चिट्ठी जारी की जाती है, 2 पेज का था। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य, हमारा काम सिर्फ ये है कि पेपर बनवा के वहाँ तक पहुँचवाना। वहाँ परीक्षा जो करवाने का काम है वो बीएसईबी कर रही थी सेंटर, और लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का था। हमने कहा कि अच्छी बात है, तो अगर बीएसईबी ने कोई गलती की तो क्या बीपीएससी ने उनके किसी के खिलाफ एफआईआर किया? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती की तो क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुआ? और हुआ तो उसकी कॉपी कहाँ है, हम लोग को लाया जाए। क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, बीपीएससी से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर बीएसईबी से लेकर जो मिले हुए हैं, कि इसको लोग लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले बिहार पुलिस की भी जो चोरी हुई थी उसमें से 300 लोगों को क्या बस में वो गेस्ट हाउस सर्किट हाउस में पकड़ा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन हुई? कौन लोग थे वो? कोई जानकारी नहीं। दैनिक भास्कर जैसा पेपर 14 दिसंबर को छापता है कि 11 लोगों को खगड़िया में जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। वो कौन लोग थे? उनका एडमिट कार्ड क्या है? उनके साथ क्या हुआ? इसकी कोई जानकारी है? इसके अलावा जो बापू परीक्षा परिसर है वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। शुरुआत में 17,900 लोगों का जो है यहाँ पे सेंटर होना था, लेकिन 12 लोगों ने जो है पेपर दिया। तो जब दूसरी बार पेपर हुआ तो 12,012 लोगों का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया। उस 12,012 में से लगभग 8,000 के आसपास लोग डाउनलोड किए और एग्ज़ाम लगभग 6,000 ही लोग दिए। यानी 6,000 लोग एग्ज़ाम जो दिए थे उनका कहीं ना कहीं बीपीएससी से विश्वास उठ गया। उसके बाद बीपीएससी परीक्षा पर ये जो है बाबू परीक्षा परिसर, ये लगभग 281 करोड़ रुपए की बनी हुई संपत्ति है। यहीं बगल में हम लोग के हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। जब आपके पास 4,83,000 बच्चे थे तो आपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, और जब आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 बच्चों का लेना तो आप यहाँ क्यों नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराए? क्यों अलग अलग जगह कंडक्ट कराए? तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर कभी रिजल्ट जारी भी करते हैं तो ये हमें देखना है कि इन 22 सेंटर में से उस एक सेंटर को उन्होंने 22 में कन्वर्ट कर दिया। इस 22 सेंटर्स में कितने लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और रहेगा इस पर
कि आप लड़ाई लड़ रहे थे री एग्जाम को लेकर, आप बोल रहे थे कि 4 तारीख के एग्जाम हमारे बच्चे देने नहीं जाएंगे, और उसमें 5900 से ज़्यादा भी 6000 के अप्रोक्स बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। देखिए, ऐसा हम लोग ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि बच्चे एग्जाम देने ना जाएं। ऐसा हम लोग ने कोई स्टेटमेंट नहीं बच्चे के अंदर जब हम यहाँ से लाइव अपडेट दे रहे थे तो एनर्जी था कि हम 4 तारीख के एग्जाम देंगे ही नहीं। कई सारे बच्चे बापू सेंटर के भी यहाँ बैठे थे। बिल्कुल 12,000 में से 6,000 लोग नहीं गए, उन्होंने विरोध किया। तो 50%, जबकि 12,000 लोग ऑलरेडी एग्जाम देने वाले लोग थे, नहीं गए। तो 6,000 बच्चों का विश्वास तो घटा ही है ना। 6,000 लोग तो एग्ज़ाम दिए हुए हैं। और एक बार याद होगा कि जब पहले दिन स्टेटमेंट आया था चेयरमैन साहब, तो कोई कि जो 5-6 हज़ार बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी का एग्ज़ाम होगा। यही जो 5-6 हज़ार बच्चे हैं, कहीं वही बच्चे नहीं थे जिनको सिलेक्शन लेना है 2047 सीटों में। इनका एक एक डेटा चेक होगा कि कौन कौन लोग हैं, कहीं वो किसी नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी के बच्चे तो नहीं। ये सब चेक होना चाहिए। अच्छा सर, नेता की बात होता है तो कई सारे नेता इसमें आए, राजनीति एक मुद्दा नहीं बन गया है क्या? जितना स्टूडेंट को पीटा गया उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर बैठ जाते हैं, उन पर बहुत सारा ज़्यादा आवाज़ उठने लगता है। देखिए बिल्कुल, हम लोग तो पहले दिन से चाहते थे कि राजनीति हो, क्योंकि अगर राजनीति छात्रों के मुद्दे पे हो रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति का मतलब ही ये है कि समाज में समस्याएं उठनी चाहिए। भाई राजनेता काहे के लिए बनता है हमारा प्रतिनिधि? काम को लेकर ना सर, स्टूडेंट को पीटने को कि लेकर। पहले दिन लोग आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, लेकिन जब लाठीचार्ज हो गया तो फिर कोई नहीं आया, कोई थाना नहीं पहुंचा, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। तो ये राजनीति तो अब तो ये जनता जान गई कि आखिर ये किस चीज़ की राजनीति करते हैं। अगर कोई समस्या आती है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कोई माता पिता पर आरोप लगता है, कोई किसी पर आरोप क्यों लगाते हैं भाई? और ये वो लोग आरोप लगाते हैं जो एक दिन भी आए नहीं, वो हमसे कहते हैं कि हम उनके पास जाएं, सबूत दें। अरे साहब, वोट लेना होता है तो हम आपके पास जाते हैं कि आप हमारे पास आते हैं? साल में 5 साल में एक बार आप हमारे यहाँ आते हैं और बाकी सब समस्या के लिए हम आपके पास जाएं, तो अब अगली बार भी याद रखिए कि कौन किसके पास जाएगा। तो हम तो चाहते थे कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हो, और हमने सभी पार्टियों के लोगों को इनवाइट भी किया कि साहब हमारा मुद्दा है, जाइए आप लोग विधानसभा घेरिए। हम लोग का जाके स्टेटमेंट देख लिए और पहले की वीडियो देखिए कि हम लोग ने क्या क्या कहा था। तो जाइए साहब विधानसभा घेरिए, जाइए आप बीपीएससी घेरिए, जाइए आप सड़क घेरिए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के अपना धरना देंगे, भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन आप जाके कीजिए। हम तो स्वागत करते हैं, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का अर्थ यही है कि जनता और समाज के मुद्दों को जो है सही जगह तक पहुँचाना। लेकिन इनकी राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक होती है। कभी युवाओं की बात होगी, कभी छात्रों की बात होगी। अभी जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं किसी को जो है धर्म में बांट दिया जाएगा, किसी जाति में बांट दिया जाएगा, लेकिन अब युवा की जो मुद्दा कोई सुनने वाला नहीं। तो जब चुनाव होगा तो उसमें भी युवा भी दिखाएंगे सब हम सिर्फ और सिर्फ युवा हैं, हम ना हमारी कोई जाति है ना कोई हमारा धर्म। सर 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कि चुनाव को लेकर ऐसा नहीं ना स्टूडेंट को खींचा जा रहा है कि भाई तुम्हारा री एग्जाम नहीं होगा, इससे कोई फायदा हो जाए? इनके पास कोई काम का कोई पर्पस ही नहीं है कि हम 2025 में कोई बात करें, लेकिन ये स्टूडेंट को लेकर आ जा रहे हैं। ये बताइए साहब कि नॉर्मलाइजेशन की बात हमने कही थी नहीं, लेकिन आप लड़े तो नॉर्मलाइजेशन 6 तारीख को अप्रूव हो भी गया था। देखिए, जो 6 तारीख को हुआ लाठी खाने के बाद हुआ, जेल जाने के बाद हुआ। अगर 6 तारीख को सुबह कर दे तो लाठीचार्ज तो नहीं होता, नहीं। 5 की रात को कर देते तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लाठी खाने का प्रभाव हुआ, वो तो हमारी बात माने नहीं। उसके बाद जो भी मुद्दे उठे हैं, क्या हम लोगों ने मुद्दे उठाए कि उन्होंने मुद्दे हमको दिए हैं? पेपर का जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ वो क्या हम लोगों ने कराया? क्या एडमिट कार्ड वहाँ पे हम लोगों ने जारी किया? क्या घटिया स्तर का क्वेश्चन पेपर हम लोग ने बनाया? क्या अलग अलग जगह पे जो समस्याएं वो हम लोग ने किया कि बीपीएससी ने किया? क्वेश्चन की बात होता है सर, ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन था, हमने भी कल देखा था क्वेश्चन, एकदम इतना इजी क्वेश्चन जो हम लोग 9-10 में पढ़ते थे वो क्वेश्चन आ गया। बीपीएससी एक बहुत बड़ा पेपर होता है जो बिहार में बहुत, इससे बड़ा कोई पेपर नहीं होता। अब उसका तैयारी करके बच्चा ग्रुप डी का एग्जाम निकाले तो कैसे उसको देख रहे थे? साहब, जब बीपीएससी के चेयरमैन साहब ऐसे टीचरों से मिलकर मीटिंग करेंगे जो ग्रुप डी को ही पढ़ाते हैं, जिनका ज्ञान ग्रुप डी के बराबर है, तो पेपर तो ग्रुप डी के बराबर ही बनेगा ना। अगर इन लोगों के पास अगर टीचर ऐसा नहीं है सेटअप करने के लिए तो आप लोग क्यों नहीं ले लेते सर? आप यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे टीचर है। ऐसा नहीं है, उनके पास है। अगर नहीं होते तो 68 और 69 में इतना बढ़िया क्वेश्चन कैसे बनता? जो 68 और 69 का क्वेश्चन बन रहा है, किसी कोचिंग के टीचर तो नहीं बनाए, वो अच्छे अच्छे टीचरों ने बनाया होगा। अभी आप यूपी पीसीएस देख लीजिए, उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था कितना बढ़िया था। कोई कोचिंग का टीचर तो नहीं बनाया होगा, कोई ना कोई टीचर ही बनाया होगा। आप जाके उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जब आप झारखंड में जाके पेपर छपवा सकते हैं, गुजरात में जाके पेपर छपवा सकते हैं, तो किसी यूपी वाले से मिलकर आप क्वेश्चन पेपर नहीं बनवा सकते हैं? जाके बनवा लीजिए बढ़िया क्वेश्चन पेपर। हम लोग से क्यों बनवा रहे हैं? अगर हम लोग को तो जिम्मेदारी दो तो हम लोग ईमानदारी से पेपर करवा दें। क्वेश्चन तो पेपर बनाना बहुत छोटी सी बात है। तो जब आपको जिम्मेदारी दी गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, करोड़ों अरबों पे आप पे खर्च किया रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग मिली है, शानदार महल में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हम लोग तो पैसे से घूमते हैं। आपको संवैधानिक पद दिया गया है तो ये आपका दायित्व है कराना। आप हम पे क्यों थोपेंगे? आपको कराना चाहिए ना। या तो फिर हटिए, आप तनख्वाह मत लीजिए, हम लोग तो मुफ्त में करने को तैयार हो जाएंगे।
सर एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? अभी देख रहे हैं कि ठंडा भी इतना ज़्यादा है, टेम्परेचर 9-10 पे आ गया, फिर भी आप यहीं पे बैठे हुए हैं। देखिए साहब, जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। जिस मांग की आप पूरा करने की बात कर रहे हैं, अब तो आपका रिजल्ट डेट भी जारी करने वाला है कि बीपीएससी का रिजल्ट। मैं तो कहा कह रहा हूँ कि करे वो। हम लोग का तो मेन उद्देश्य है कि सारे छात्रों के बीच सबको बीच जागरूकता जगाना, हम लोग जगा रहे हैं। और हमारे पक्ष में जो है बिहार के हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग के लिए हर जगह सत्याग्रह हो रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी कोई ट्रेन रोक रही है, कोई बस रोक रही है। तो जब चारों ओर से दबाव बनेगा तभी तो समस्या सॉल्व होगी। तो वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। चलिए, हमारे साथ रोमांशु सर थे और पहला दिन से यहीं पे डटे हुए हैं। काफ़ी सारे नेता भी हैं, काफ़ी सारे टीचर भी हैं, लेकिन घंटा 2 घंटा 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आए, लेकिन रोमांशु सर आज 20वां दिन भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट के लिए। 912 सेंटर पूरे बिहार में डिसाइड किया गया था, 4.5 लाख से ज़्यादा हमारे बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में। लेकिन इनका यही कहना नहीं है, स्टूडेंट का भी यही कहना है कि 912 सेंटर को कैंसिल करके ऑल ओवर सेंटर कैंसिल हो और री एग्जाम हो। और इन्होंने, जब मैंने पूछा कि भाई जब 4 तारीख को जो री एग्जाम का डेट आ रहा था बापू सेंटर का, वो एग्जाम भी बच्चे दे लिए, तो अब री एग्जाम कैसे होगा? लेकिन इनका कहना है कि रिजल्ट भी आ जाए फिर भी हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब एग्जाम ऑल ओवर सेंटर को नहीं करा दे। थैंक यू।